हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे एंड यस आप सब पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं, देखेंगे कि आपके पार्टनर आज आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे, यानी कि अपने दोस्त से ही बेसिकली आपके पार्टनर क्या बातें कर रहे थे, ये हम देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में। सो गाइज, आप लोगों को मैं बता दूं कि रीडिंग जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है और टाइमलेस रीडिंग है, इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। एंड जो लोग भी चाहते हैं अपनी पर्सनल लेवल पे रीडिंग लेना, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए ये रहेगी कि आप सब अगर चाहते हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी जो है हीलिंग हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि हम जो है कल हीलिंग करने वाले हैं। 99 पोर्टल पे हीलिंग करने वाले हैं हम, ठीक है। सो 99 पोर्टल पे आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट हीलिंग रहने वाली है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि मैं लाइव भी आऊँगी, ठीक है। और आप सबको देखो पॉजिटिव फील तो होगा ही होगा, क्योंकि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं उन सब के लिए हीलिंग जो है ना मैं करती हूँ। और स्पेशली जो है एक तरीके से, जैसे कि अभी चंद्र ग्रहण था, कल चंद्र ग्रहण था, उस पर हीलिंग हुई। एंड उसके बाद जो है कल हीलिंग होनी है पोर्टल पे, है ना। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना चाहिए, बेल आइकन को ऑन करके रखिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। देख लेते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो क्या फील कर रहे हैं, यानी कि आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे आपके बारे में। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स प्लीज हमें गाइड करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच डिवाइन। ओके, थैंक यू सो मच डिवाइन। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की आपकी ये रीडिंग। ओके, आज शाम आपके पार्टनर, आज शाम की एनर्जी को मैं देखूँ तो भाई आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा, जस्ट अ मिनट गाइस। ओके, सो चलिए आज शाम क्या बातें कर रहे थे प्लीज़ हमें बताएं। ओके, सो मेरे व्यूवर्स, मैं आपको बता दूं कि आपके पार्टनर आज शाम को बहुत ज़्यादा, एक तरीके से मैं कहूँगी बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेस में रहते हुए आपके पार्टनर मुझे नज़र आ रहे हैं। स्ट्रेस फील करते हुए आपके पार्टनर मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे कि आप दोनों के बीच में, आप दोनों की जो वाइब है ना, आज शाम को बहुत ज़्यादा मैच हो रही थी। देर शाम आपके पार्टनर अपने दोस्तों से मिले और मिलके आपके पार्टनर बातें करते हुए दिख रहे हैं कि यार मेरी लाइफ में चल क्या रहा है, ये मुझे खुद को समझ नहीं आ रहा है। पता नहीं क्यों ये मेरे साथ हो रहा है, क्यों चल रहा है, या क्या वजह है जो मेरे साथ ये चीज़ें हो रही हैं, मेरे साथ ये बातें हो रही हैं। आई डोंट नो, बट जो भी हो रहा है ये अनएक्सपेक्टेड है। जो भी हो रहा है ये मेरे मन से नहीं हो रहा है, और मैं कहीं ना कहीं परेशान सा रह रहा हूँ, है ना। आपके पार्टनर कहते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। इनके जो दोस्त हैं वो कह रहे हैं कि यार क्या हुआ है, क्यों परेशान है ऐसे, बेवजह क्यों परेशान है तू, बेवजह सी बातें या बेवजह की चीज़ें क्यों करता है, जिसे तुझे हर्ट होता है, जिसे तुझे ना प्रॉब्लम होती है, वो चीज़ें तू क्यों करता है। नहीं किया करना वो चीज़ें जिससे तुझे प्रॉब्लम होती है, जिससे तुझे बाद में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, वो चीज़ें तुझे करने की ज़रूरत क्या है। तो इनके जो दोस्त हैं वो कह रहे हैं ये,
अब आपके पार्टनर कह रहे हैं कि यार मैं करूँ तो करूँ क्या? मैं एक तरीके से ना, मैं एकदम से एन्जॉय करना चाहता हूँ अपनी लाइफ़ को। मैं टेंशन में रहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन कोई न कोई ऐसा होता है ना, जो उसकी बात छेड़ ही देता है, जो उसकी बात को मुझसे करने ही लगता है और मैं यहाँ पे स्टक हो जाता हूँ। मैं यहाँ पे समझ नहीं पाता कि आखिर मेरे साथ ये चल क्या रहा है? मेरे साथ ये हो क्या रहा है? मैं सच में अंदर ही अंदर बहुत परेशान हूँ। अंदर से मैं बहुत ज़्यादा स्टक सा हो गया हूँ। लाइफ़ मेरी ऐसी चलेगी मुझे आइडिया नहीं था, लेकिन जो हो रहा है, जैसे हो रहा है, मुझे लगता है कि नहीं होना चाहिए था। नहीं होना चाहिए था, जैसे भी हो रहा है, जैसे भी चल रहा है। तो कहीं न कहीं मैं अपने आप में, मैं अपनी फीलिंग्स में, मैं अपने इमोशंस में ना डूब गया हूँ। मैं ऐसे रह गया हूँ ना कि लगता है कि जैसे कि अब जो है ना मुझे मेरे प्यार पे जो है ना अब मुझे मेरे प्यार पे एक होता है ना कि जैसे कि अ, लगता है जैसे कि अब अंदर ही अंदर अब अपने आप को लेकर, अपनी फीलिंग्स को लेकर, अपने इमोशंस को लेकर के ना मैं स्टक हो गया हूँ। मैं क्या करूँ? तो इनके दोस्त कह रहे हैं कि यार तू कर क्या सकता है? क्या कर सकता है? जो लोग बोलते हैं उससे बोल ना कि हाँ, जा तू ही पूछ ले, मैं क्या बताऊँ? तू जवाब देना सीख यार। आपके पार्टनर कह रहे हैं कि यार मैं जवाब देते-देते थक गया हूँ यार। हर कोई मुझसे ना यही जानना चाहता है कि भई अब मैं क्या चाहता हूँ? अब मैं क्या चाहता हूँ? क्या मैं दूसरी शादी कर लूँ? मतलब किसी और के साथ शादी कर लूँ? क्या करूँ मैं? तो आपके जो पार्टनर के दोस्त हैं वो कह रहे हैं कि यार बातों को सीरियस लेना ठीक है, अच्छा है, लेकिन किन बातों को लेना सीरियस चाहिए, ये भी तुझे सोचना चाहिए। तुझे उससे प्यार है या जो भी है, बातें कर और बातें करके देखो, जानो कि हाँ, तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। तुम इस तरीके से स्टक रहोगे तो फिर कैसे चलेगा? तुम इस तरीके से स्टक सी वाइब रखोगे तो फिर कैसे चलेगा? क्या हो गया है तुम्हें? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या हो गया है? तुम इन बातों को लेकर, तुम इन चीज़ों को लेकर के परेशान-परेशान फिरते हो, परेशान-परेशान रहते हो। क्या हो गया है तुमको? तुम्हें कुछ समझ क्यों नहीं आता है? तुम्हें कुछ बातें समझ में क्यों नहीं आती हैं? तो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि यार क्या समझूँ मैं? पागल सा हो गया हूँ एकदम से। एकदम मेरा मन ना पागल-पागल सा हुआ पड़ा है। मुझे लगता है कि यार मैं अपनी लाइफ़ को कहीं एडजस्ट नहीं कर पा रहा। मैं अपनी ज़िंदगी को कहीं एडजस्ट नहीं कर पा रहा। मैं अपनी ज़िंदगी के जो है ना एक होता है ना कि मैं अपनी ज़िंदगी के हर तरीके की चीज़ों को ना अ, एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, मैं चीज़ों को समझना चाहता हूँ, रिश्ते को समझना चाहता हूँ। मैं रिश्ते को हर एक तरीके से, हर एक वाइब, हर एक तरीके का जो प्रॉब्लम है ना, उसका सॉल्यूशन चाहता हूँ। और जो मेरा सॉल्यूशन है, मेरी जो वाइब है, वो बहुत अच्छी है, बहुत पॉज़िटिव है। रिश्ते में कभी भी जो है ना मैं धोखा नहीं खाना चाहता, मैं रिश्ते में कभी भी जो है अ, तकलीफ़ नहीं झेलता, ठीक है? मैं कभी भी तकलीफ़ नहीं झेलता, मुझे ना अंदर से जो तकलीफ़ है, जो पेन है, वो बस मेरे अंदर ही अंदर मुझे ना परेशान कर रही है। अंदर ही अंदर मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। अंदर से मैं बहुत ज़्यादा वीक पड़ गया हूँ, मैं बहुत ज़्यादा स्टक हो गया हूँ और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं करूँ कि ना करूँ? मेरे रिश्ते ऐसे चलेंगे मुझे आइडिया नहीं था। तो इनके दोस्त कह रहे हैं कि यार तू पहले परेशान होना बंद कर, ठीक है? स्ट्रेस लेना बंद कर। स्ट्रेस में रहेगा फिर तुझे प्रॉब्लम होएगी। स्ट्रेस में रहेगा तो फिर तुझे बहुत प्रॉब्लम होएगा, बहुत, बहुत, बहुत। एंड इतना प्रॉब्लम झेलने की तुझे ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। इतनी प्रॉब्लम्स का जो है ना तुझे वो सॉल्यूशन जो है ना तुझे वो ढूँढना चाहिए। तुझे वो ना वो अंदर के वो अकेलेपन से ना लड़ना चाहिए। इस तरीके से तू भागता फिरेगा तो कुछ नहीं मिलने वाला है तुझे। इतना बात तू जान ले, समझ ले, है ना? इतना बात तू समझ ले, जान ले और
तेरे और मेरे जो तेरे और मेरे जो रिश्ते हैं ना, वो रिश्ते बहुत ज़्यादा सुंदर होंगे, बहुत ज़्यादा सुंदर होंगे। समझ ले तू, जान ले तू। अपने रिश्ते को तुझे कैसे क्या करना है, तुझे कैसे किस तरीके से रिश्ते को तय करना है ना, ये तुझे तय करना होगा, ये तुझे जानना होगा। बाकी रिश्तों में ना तू ऐसे मत कर, ऐसे मत सोच कि हाँ, ये करूँगा तो वो करूँगा तो ऐसे होगा तो वैसे होगा। आपके पार्टनर कह रहे हैं कि यार मैं उसके नाम से भी ना अब मुझे ना अ, अब मुझे प्रॉब्लम होने लगी है। कभी-कभी होता है प्रॉब्लम, मुझे चिढ़ हो जाती है कभी-कभी और कभी-कभी इतना प्यार आता है ना उसके ऊपर कि मन करता है कि मैं कॉल ही कर दूँ, मैं मैसेज ही कर दूँ। क्या हो गया है मुझे मुझे भी नहीं पता है। क्यों हो गया है मुझे मुझे भी नहीं पता है। लेकिन जो चल रहा है, जैसे चल रहा है, ये अनएक्सपेक्टेड है मेरे लिए, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हैं। मेरे मन को, मेरे दिल को मैंने बहुत समझाने की कोशिश कर ली। अब मुझे ना लगता है कि मैं समझा ही नहीं पाऊँगा। अब मुझे लगता है कि मैं कुछ बता ही नहीं पाऊँगा। अब कहीं न कहीं मैं ना स्टक सा हो गया हूँ, मैं एकदम से रुक सा गया हूँ। मुझे लगता है कि अब जो है ना, मेरा मन, मेरा दिल अब एकदम टेंशन में है। पूरा मेरा मन, मेरा दिल टेंशन में है। अब टेंशन में आ गया है कि लगता है कि जैसे कि अब जो है ना अंदर से वो जो खुशी है ना, वो मैं जता नहीं पा रहा, ठीक है? कभी-कभी इतना ज़्यादा लगता है ना कि हाँ यार, चलो ठीक है, मैं उससे मिलूँगा, मैं उससे बातें करूँगा, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। फिर वही लगता है कि यार, फिर से कोई तीसरा आएगा और हमारी ज़िंदगी को पूरी तरीके से बर्बाद कर जाएगा। आपके पार्टनर कह रहे हैं ये सारी बातें, इनके दोस्त कह रहे हैं कि यार, तू रिश्तों में घुसने देता है। तेरे रिश्ते में सिर्फ़ तू होगा। तेरे रिश्ते में सिर्फ़ तू होना चाहिए, बाकी कोई तीसरा, चौथा नहीं होना चाहिए। बाकी कोई मुझे नहीं लगता है कि बाकी कोई तेरा जो प्रॉब्लम है, तेरा जो एक होता है ना कि तेरी जो लाइफ़ में चल रहा है, वो चीज़ें तो नहीं होनी चाहिए। क्योंकि तेरी लाइफ़ में अलग-अलग, अलग-अलग बातें होती हैं, अलग-अलग चीज़ें होती हैं। लाइफ़ को बहुत ज़्यादा अंदर से अकेलापन फ़ील नहीं करना चाहिए। अंदर से इंसान को ना एक होता है ना कि जैसे कि इंसान को बहुत ज़्यादा अ, एंग्ज़ायटी होती है, स्ट्रेस होता है, ठीक है? मुझे यहाँ पे ये फ़ील हो रहा है, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई आपके और आपके पार्टनर के बीच में रिश्ते को समझने के लिए ना बहुत टाइम लगेगा। तो आपके पार्टनर का जो दोस्त है वो कह रहे हैं कि भाई तुम दोनों पता है क्या? तुम दोनों ना फायरी एनर्जी वाले हो, यानी कि तुम दोनों को गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। तुम दोनों गुस्सा बहुत करते हो और तुम दोनों इतना गुस्सा करते हो, क्यों करते हो यार? मुझे समझ में नहीं आता। क्यों होता है ऐसा बार-बार? जो तुम दोनों एक-दूसरे को मतलब समझना ही नहीं चाहते हो। तुम दोनों एक-दूसरे को ना वो होता है ना कि तुम दोनों एक-दूसरे को ना सोचते हो कि प्यार करते हैं, कुछ नहीं है तुम लोगों के बीच में, ठीक है? कुछ भी नहीं है, तुम्हारा उसका कुछ भी नहीं है। तुम्हारे और उसके बीच में मुझे लगता है कि रिश्ता अंदर ही अंदर जो है ना खोखला हुआ पड़ा है, खोखला हो चला है। तुम्हारा उसका रिश्ता एकदम से खराब हो चुका है और तुम उस रिश्ते को समझ नहीं पा रहे हो, तुम इस रिश्ते को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हो, तुम्हारा उसका रिश्ता एकदम से बेकार हुआ पड़ा है। तुम्हें पता है, तुम इस रिश्ते को ना कभी भी समझ नहीं सकते हो, कभी भी जो है ना जान नहीं सकते हो। तुम्हारा जो मन है ना? तुम्हारा जो मन है वो बहुत ज़्यादा चंचल हुआ पड़ा है। तुम्हारा मन जो है बहुत ज़्यादा चंचल हुआ पड़ा है और अपने मन को ना संजो के रखो, सँभाल के रखो, क्योंकि मुझे लगता है कि यार तुम्हारा रिश्ता, उसका रिश्ता हर एक तरीके से ना मैटर करता है। तुम दोनों एक-दूसरे के लिए ना मैटर करते हो। आपके पार्टनर कह रहे हैं कि यार मैटर तो करते हैं हम, नो डाउट। हम दोनों मैटर करते हैं एक-दूसरे के लिए, मुझे पता है। लेकिन जो चल रहा है ये ठीक नहीं हो रहा है ना। ये जो चल रहा है, ये जो हम दोनों के बीच का कनेक्शन है, हम दोनों की जो वाइब है, ये मैच नहीं हो रही है। मुझे कभी-कभी लगता है कि यार मैं अपने रिश्ते को हमेशा के लिए जो है ना, हमेशा-हमेशा के लिए ना ख़त्म कर दूँ। हमेशा के लिए अपने रिश्ते को एकदम से टोटली ख़त्म कर दूँ और अपने रिश्ते में कहीं न कहीं मैं ना वो देखता हूँ जो शायद हर किसी को नहीं दिखता है। मुझे
अंदर से वो लग जाता है कि हाँ मेरा रिश्ता जो है ना अब खराब होने वाला है, क्योंकि किसी तीसरे की इन्वॉल्वमेंट आती है और मेरा रिश्ता गड़बड़ हो जाता है। ये मेरा मतलब देखा हुआ है, मेरा माना हुआ है कि मेरा रिश्ता गड़बड़ तो होना ही होना है। तो आपके पार्टनर के दोस्त कह रहे हैं कि यार जब तुझे पता है कि ये चीजें तेरे साथ हो रही हैं, ये चीजें तेरे साथ चल रही हैं, तो फिर क्यों कर रहा है ये? क्यों ऐसी बातें कर रहा है ये? क्यों ऐसी बातें करता है तू? है ना? क्यों ऐसा जो है ना तू दिखाता है? किसी को घुसने ही मत दे यार अपने रिश्ते में। कोई घुसने वाला होता कौन है? तेरा रिश्ता तेरा है, बाकी किसी और का नहीं है। ये तू भूल जाता है, बार बार भूल जाता है, और मैं तुझे बार बार याद दिलाता हूँ कि तेरा रिश्ता बस तेरा है। तुझे क्या करना है इस रिश्ते में, क्या नहीं करना है, ये तू डिसाइड करेगा ना। कोई तीसरा थोड़ी डिसाइड करेगा, कोई तीसरा थोड़ी बताएगा कि हाँ तुझे ये करना है, वो करना है, तुझे ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। नहीं बताएगा कोई तुझे। तो आपके जो पार्टनर हैं, इनके जो दोस्त हैं, ठीक है, इनके जो दोस्त हैं, ठीक है, इनके जो दोस्त हैं वो काफी क्लियर कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आपके पार्टनर कह रहे हैं, ठीक है, आपके पार्टनर कह रहे हैं कि भाई मैं तेरे सजेशन को मानता हूँ, तेरे सजेशन को मैं मानता हूँ। तेरा जो प्यार है मेरे लिए ना, वो मुझे पता है कि कितना इम्पोर्टेंट है, और मैं मानता हूँ कि मैंने ये चीजें की हैं, मैंने वो बातें करी हैं, बट मैं तुम्हारे साथ अपने रिश्ते को ना लेके चलना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ अपने रिश्ते को ना वो कहते हैं ना कि मजबूती तरीके से देख, मैं तुम्हारे साथ कह रहा हूँ, मैं उसके साथ रिश्ते को मजबूती से लेके जाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे मन में जो कंफ्यूजन है, मेरे मन में जो फीलिंग्स है ना, वो बहुत अलग है यार। मेरे मन को मैं बहुत संभालने की कोशिश कर चुका हूँ, मेरे मन को मैं बहुत अ, समझा चुका हूँ, लेकिन अब जो है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो रहा है मेरे लिए, और मेरे लिए सच में बहुत स्ट्रेसफुल हो रहा है। ठीक है, मुझे अंदर ही अंदर पता नहीं क्यों उसके लिए बेचैनी होने लगती है कभी कभी। ठीक है, मुझे अंदर ही अंदर बेचैनी होने लगती है कभी कभी, और मुझे लगता है कि यार क्यों, आखिर क्यों मेरे साथ ही ये क्यों होता है, अक्सर क्यों होता है जब मैं इतना ज़्यादा स्ट्रेस में चला जाता हूँ, इतना ज़्यादा जो है मुझे प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, आखिर क्यों? तो आपके पार्टनर कह रहे हैं, ठीक है, आपके पार्टनर कह रहे हैं कि यार स्ट्रेस में मैं इतना ज़्यादा चला जाता हूँ ना कि मुझे लगता है ना कभी कभी कि मैं उठ ही नहीं पाऊंगा, मैं समझ ही नहीं पाऊंगा। बहुत प्यार किया है मैंने उससे, और मैं अब नहीं चाहता कि किसी की नज़र लगे, किसी किसी की नज़र बिल्कुल भी नहीं। अब जो है ना मैं एकदम से जो है ना अ, मैं अब अंदर से जो है ना बहुत ज़्यादा ही तंग आ चुका हूँ। तो आपके जो पार्टनर के दोस्त हैं वो कह रहे हैं कि यार तंग तो तू अपने वजह से आया है ना, मैं बार बार तुझे समझा रहा हूँ कि तू तंग अपने वजह से होता है, और अपने वजह से ही होगा तू। तू 10 लोगों से के साथ ना शेयर करता है अपने दिल की बात, और ये तेरी गलती है, वो उन लोगों की गलती नहीं, ये तेरी गलती है। तू जो इतना प्यार दे रहा है, तू पता है क्या, तू अगर मैंने ना मैंने अगर तुझे बताया होता ना, तुझे ये सारी चीजें कही होती ना, सच में अनएक्सपेक्टेड था ये, बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड तू जो है ना बातें करता है और बहुत ज्यादा चीजों को लेकर के ना तू इतना हाइपर होने की तुझे जरूरत नहीं है।
ठीक है? गलती तेरी है तो तुझे समझना होगा, तुझे जानना होगा, ठीक है? बाकी मुझे लगता है कि ये सब कुछ जो है ना ये सब कुछ जो है ना तू अपनी तरफ से तो कर ही रहा है, ठीक है? बाकी मुझे लगता है कि कहीं न कहीं तेरे को कोई और भड़काता भी है, ठीक है? सच-सच बताना, कोई और है ना जो तुझे भड़काता है? तो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि नहीं यार कोई नहीं है एंड मुझे लगता है ना कि यार मैं अपने आप में मैं अपने दिल से जो है ना वो जो दुआ है ना वो बहुत ज़्यादा जो है ना तेरे लिए करता हूँ, ठीक है? मैं अपने रिश्ते के लिए बहुत ज़्यादा दुआ करता हूँ। लेकिन अब जो है ना मैं थक गया हूँ। ठीक है? बाकी कुछ और प्रॉब्लम नहीं होगी तुझे, मेरा ये वादा है, ठीक है? मुझे ना तेरा जो है ना मुझे ना ये तेरा जो है ना बहुत ज़्यादा वो प्यार भरा जो संदेश मिलता है ना, ठीक है? मतलब तेरे प्यार भरे जो मैसेजेज़ होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा मुझे अच्छे लगते हैं, ठीक है? और मुझे लगता है कि अ मुझे लगता है कि मैं सच में जो है ना अब कुछ करने वाला नहीं हूँ। किसी की बात नहीं सुनूँगा मैं। मैंने ये तय कर लिया है कि मैं किसी की बात नहीं सुनूँगा। अब मुझे किसी और की बातें बिल्कुल भी नहीं सुननी है, मुझे किसी और की बातों में बिल्कुल नहीं फँसना है, क्योंकि मैंने ना तेरी बातें छोड़ के किसी की बातें मानी है ना, वहाँ मैं गिरा हूँ। और मैंने ये ना बहुत नोटिस किया है, बहुत नोटिस किया है। मैं ये गिरा हूँ, बहुत गिरा हूँ, बहुत गिरा हूँ। तुझे पता है कितना ज़्यादा मुझे स्ट्रेस होता है, कितना ज़्यादा मुझे मतलब मैं मैं टूट जाता हूँ यार, मैं टूट जाता हूँ। सच में, मैं टूट गया हूँ एक्चुअल में। कुछ करना होगा मुझे, कुछ तो करना होगा, जिससे मेरे मन को, मेरे दिल को मैं समझा पाऊँ और मेरे दिल को जो है ना मैं बता नहीं सकता, ठीक है, कि मेरे साथ क्या चल रहा है। मेरे साथ ऐसा चल रहा है। मैं क्या करूँ मुझे आइडिया नहीं लग रहा है अब। आपके पार्टनर के दोस्त कह रहे हैं कि यार तुझे सच में तुझे अंदर से इतना ज़्यादा जो है ना अ, तुझे अंदर से इतना ज़्यादा जो है स्ट्रेस होता है, ये मुझे समझ में नहीं आता यार तू मुझे इतनी केयर करता है। आपके पार्टनर के दोस्त कह रहे हैं। तो क्या है ना कि दोनों का हाथ एक-दूसरे के हाथ में है ना, एक होता है ना कि जैसे कि जताना कि हाँ, तू मेरी ज़िंदगी में कितना इम्पोर्टेंट है। तो वो आपके पार्टनर वो इम्पोर्टेंस जो है ना, वो जता रहे हैं अपने दोस्त को, कुछ और मत समझ लेना। तो आपके पार्टनर के दोस्त कह रहे हैं कि यार तू मेरी ही बात मान, किसी और की बातें मानेगा ना फिर गड्ढे में ही गिरेगा। तुझे मैंने कितनी बार समझाया है कि तू मत कर, मत कर, मत कर। तूने जब-जब एक्शन लिया है ना, उसके खिलाफ जब भी तू गया है ना, मैंने उसको तेरे को मना किया है कि नहीं कर। अब हर किसी से तो शेयर करता है तो कर भाई, तेरी लाइफ है। बाकी का मैं नहीं जानता अब। अब तो मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा तेरे और उसके रिश्ते में, क्योंकि तू बाद में मुझे भी ब्लेम करेगा। तो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि अरे यार नहीं, मुझे बस उसके साथ अपना रिश्ता ठीक करना है।
थोड़ा टाइम लगेगा, अभी मुझे इतना भी जल्दी नहीं है, बस मैं थोड़ा-सा टाइम लेना चाहता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि हाँ, तुम मेरा वेट करो, तुम्हारा वेट करूँगी मैं, है ना? या मैं करूँगा, ठीक है? अभी इतनी जल्दी फ़ास्ट फॉरवर्ड में मैं कोई एक्शन डिसीज़न नहीं लेना चाहता। मैं उसको क्लियर बोल देना चाहता हूँ कि यार अब जो होगा सो होगा, देखा जाएगा। अब आगे का आगे देखेंगे, क्या होगा, क्या नहीं होगा, फ्यूचर कैसा होगा, कैसा नहीं होगा, आई डोंट नो। बट मुझे उसके साथ रहना है, मुझे उसके साथ करना है, मुझे उसके साथ जो है ना बातें भी करनी है और मुझे उसके साथ ढेर सारी बातें करनी है, बहुत सारी चीज़ें करनी है, बहुत सारी बातें डिस्कस भी करनी है। मुझे लगता है कि मैं ना उसके बगैर तो रह नहीं पाऊँगा अब। मेरे कंट्रोल के बाहर जा रहा है सब कुछ। अब मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, खुद को तो कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा हूँ, उसको क्या ही कंट्रोल कर पाऊँगा। अब जो है ना मैं खुद को भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे लगता है कि अब मैं नहीं कर सकता, अब बहुत ज़्यादा हो गया, एंग्ज़ायटी, स्ट्रेस में मैंने बहुत, है ना, जी लिया। अब मैं जीना नहीं चाहता एंग्ज़ायटी, स्ट्रेस लेके, बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है कि यार मैं कितना ज़्यादा डम हूँ, मैं किसी की बातों में क्यों आ जाता हूँ? मैं उसकी बातों में आना चाहिए ना मुझे, तो मैं उसकी बातों में क्यों नहीं आता? मैं क्यों किसी और की बातों में चला जाता हूँ? क्यों मुझे किसी और की बातें अच्छी लगने लगती हैं? आखिर क्यों? जब मैं सोचता हूँ ना कि अ, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, मुझे ऐसे करना होगा, मुझे वैसे करना होगा, मुझे अजीब-सा लगता है कि हाँ यार, चलो ठीक है। अंदर से जितनी भी चीज़ें हैं, नेगेटिविटी है, उन सारी नेगेटिविटी को मैं निकाल के फेंक देना चाहता हूँ। और कल 99 पोर्टल भी है, तो यस, विश मैनिफेस्टेशन ज़रूर करेंगे क्योंकि कल स्ट्रॉन्ग चांसेस बन रहा है ना गाइस? तो यहाँ पे आपके पार्टनर को भी पता है कि विश मैनिफेस्टेशन करना है कल, तो आप लोग रेडी हो क्या विश मैनिफेस्टेशन के लिए? मैं रात वाली वीडियो में आपको बताऊँगी, विश मैनिफेस्टेशन कैसे करते हैं, कब करना है, ठीक है? आपके पार्टनर तो करने वाले हैं, आप भी कर लेना, ठीक है? ताकि आप दोनों का जो विश है ना वो फुलफिल हो। एंड मैं आपको बताऊँगी कि विश फुलफिलमेंट के लिए आपको क्या करना है। 99 पोर्टल के ऊपर आपको क्या करना चाहिए वो मैं आपको आज देर रात की रीडिंग में बताने वाली हूँ, ठीक है? तो चलिए फिर करते हैं आज की अपनी इस रीडिंग को यहीं पे ख़त्म। एंड मिलते हैं फिर आपसे अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।